इसके लिए क्या ध्यान देना चाहिए? देखो, ये जो एक भ्रम है लोगों के अंदर कि मोक्ष के बाद जन्म और मृत्यु से बच जाता है लंबे समय। जैसे देवताओं को अमर कहा जाता है, परंतु अमर कोई नहीं है। कोई और अमर है तो आत्मा है। खुदा आत्मा हमेशा अमर है, ना उसका जन्म है ना उसकी कभी मृत्यु है। इसी प्रकार से जो कहा जाता है मोक्ष, जन्म और मृत्यु जब है ही नहीं तो उसका प्रश्न ही खत्म हो जाता है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं वित्ते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति होती नहीं है। अगर भगवान के धाम में जाते हैं तो भगवान के धाम में जाने के बाद भी जय और विजय, फिर श्राप होने से पृथ्वी पे आना पड़ा उनको, और भगवान के साथ भगवान के परिकर आते हैं। जब भगवान भूमंडल पे अवतार लेते हैं तो उससे पहले ही उनके सब परिकर आ जाते हैं, पहले आ जाते हैं। जैसे अब जामवंत जी, हनुमान जी महाराज, ये सब बहुत पहले आ गए थे। लोग तो दिखाते हैं ना सीरियल वगैरह में, इन सीरियलों को देखने से ना बुद्धि भ्रमित हो जाती है कि भाई वहाँ तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। हनुमान जी बहुत पहले आ गए भगवान श्री राघवेंद्र से। इसी प्रकार से जामवंत जी तो कहते हैं जब वामन भगवान का अवतार हुआ था तब उन्होंने दौड़ के तब मैं रहूं अति तरुण, मतलब उस समय वो जवान थे। तो ये सब बहुत पहले आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा, अर्जुन से गीता में भगवान कहते हैं तेरे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। तो ये जन्म और मृत्यु क्या है? केवल शरीर जो है पंच महाभूतों का संघात बनता है और मिटता है। ये जीव जो है अपने कर्मों के अनुसार जो भी हम कर्म कर रहे हैं वर्तमान में, उसके अनुसार कर्म फल भोगने के लिए फिर बारंबार आना जाना इसका चलता रहता है। जब इसको ये बोध हो जाता है कि हम ना तो कुछ किया है, ना कर रहे हैं, ना करेंगे। राम जी कहते हैं, वो कबीर साहब कहते हैं, ना हम किया ना करेंगे, जो कुछ किया सो राम। सूरदास जी कहते हैं कीन सब गोपाल की हुई, जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोई। कीन सब गोपाल की, गोपाल जो करना चाहते हैं, परमात्मा जो करना चाहते हैं वही होता है। जो उसमें अपना पुरुषार्थ मानता है, मूढ़ात्मा करता हमिति मनिते। गीता में भगवान कहते हैं कि मूढ़ जीव जो है अपने आप को कर्ता मान बैठा है। इस कारण से ये कर्म के फल में फंस रहा है। केवल इतना ही कारण है। हमारे अंदर से यह अहमिति, जीव धर्म अहमिति अभिमान, ये जो जीव का धर्म है ना, अहमिति अभिमान, ये अगर निकल जाए तो फिर जीव को कर्म के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। बस ये अहंकार जब तक है कि मैं करता हूँ, मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा, तो बस इसी सब प्रपंचों में सब लगे रहते हैं। हमने पूर्व में ये किया, उसका परिणाम ये आ रहा है, अभी हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, योजनाएं बनाते रहते हैं, ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो बस इन चक्करों में फंसा हुआ है। योजनाओं का अंत नहीं है। हाँ, और इनका अंत नहीं है। जब अंदर से ये सब बातें खत्म हो जाएं, समझ में आ जाए कि भगवान की लीला चल रही है, जैसे उमादार जोशित की नाई सभी नचावत राम गोसाई, जैसे कठपुतलियों को एक सूत्रधार नचा रहा है और कठपुतली नाच रही हैं और कठपुतली सोचती है कि हम ऐसा कर रहे हैं, हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया। हाँ, वो नचाने वाला ऊपर है, सूत्रधार ऊपर। इसकी सरल या मुश्किल कोई भी विधि जिससे ये बस परमात्मा की शरणागति एकमात्र उपाय है। मतलब अहोभाव और भक्ति। नहीं, देखो उसमें क्या है, हम परमात्मा के हैं और परमात्मा की शरणागति स्वीकार करते हैं, अर्थात हमारा अहंकार उस समय काम नहीं करना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ रहा था और चढ़ते चढ़ते थक गया, थकने के बाद उसको लगा कि भाई हम तो नहीं चढ़ सकते हैं। उसने कहा कि हे भोले बाबा या हे भगवान परमात्मा श्री कृष्ण श्री राम, जो भी जिस भी रूप में, कि हम तो अब ऊपर चढ़ने में असमर्थ हो गए हैं, आप ही चढ़ा सकते। इसी प्रकार से जीव जब कर्म करते करते थक जाता है और उसको लगता है अंदर से कि हमारे करने से कुछ नहीं होगा, अंदर से हृदय से ये बात लगती है, तो
वो परमात्मा के शरणागति स्वीकार, तब परमात्मा का आश्रय लेता है। जब तक उसका अहम है तब तक तो वो भगवान को कुछ नहीं समझता है कि देख लेंगे। रावण यही है, अहंकार के कारण ही, बस इतना अभिमान अहंकार के कारण, नहीं तो उसमें भी दोष दुर्गुण तो सब में होते हैं। पांडवों में भी दोष दुर्गुण थे, और परंतु पांडवों में भगवान श्री कृष्ण का वरदहस्त था, और अर्जुन ने कहा था कि भगवान की शरणागति स्वीकार किया था। इस कारण से अर्जुन और पांडवों को तो भगवान का संरक्षण मिल गया, और दुर्योधन इत्यादि जो हैं भगवान के विमुख खड़े हुए थे, अपने अहंकार और अभिमान में चूर थे कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे। हमारे साथ भीष्म पितामह हैं, जिनको कोई भी मार ही नहीं सकता है, इच्छा मृत्यु है उनको तो वरदान। हमारे साथ तो द्रोणाचार्य हैं, जिनके हाथ में अस्त्र शस्त्र होगा जब तक उनका कोई वध नहीं कर सकता है। हमारे साथ तो कर्ण है, जिसके पास दिव्यास्त्र इत्यादि हैं उसमें। तो उसको जब तक अपना बल था तब तक भगवान के शरण में नहीं गया। तो शरण में न जाने के कारण 11 अक्षौणी सेना के साथ सब समाप्त हो गए। समाप्त तो पांडवों के पक्ष के भी सब हो गए, केवल पांडव ही बचे थे। पांडवों के पुत्र वो सब सोते हुए मार दिए गए थे। इसलिए जिसने परमात्मा की शरणागति ली, और शरणागति जब ही होती है जब अहम टूट जाता है। जब तक अहंकार है तब तक शरणागति नहीं है। अहम तो हमें देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, वो भी अहंकार ही है ना। वही हमें खुद ही देखना पड़ेगा कहाँ छोटी छोटी चीजों में हम पैदा हो जाते हैं। अपने आप एक दिन वो स्थिति पैदा होती है, जैसे भजन करते करते एक दिन स्थिति आती है कि हम भजन नहीं कर सकते। जैसे हनुमान जी महाराज ने कहा, तापर में रघुवीर दुआई जानू नहीं कुछ भजन उपाई। इतना भजन किया तब ये बात समझ में आई कि हम भजन साधन कर ही नहीं सकते। हम बहुत अनुष्ठान करेंगे, हम बहुत जप तप करेंगे, तब अंदर से समझ पैदा होगी कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। करने कराने वाले तो वो परमात्मा है। और बस जिस दिन ये समझ आई उस दिन शरणागति हो जाती है कि बस हम परमात्मा के हैं, और परमात्मा आपकी जो इच्छा हो, जैसा हो वैसा आप हमको चलाइए। हम अपनी इच्छा से नहीं चल सकते। जब वो स्थिति पैदा होती है, क्या अभी कुछ दे रहे क्या? दे रहे क्या? कोई देर चलने में देर है वो सूप पी रहे हैं ना, वो सूप पी रहे पवन महाराज। अच्छा पवन जी। हाँ ठीक है। एक आखिरी से अच्छा, जैसे व्यक्ति को पता है, जैसे हम पढ़ते हैं जानते हैं, जैसे गुरुओं से भी आपसे वाणी ले रहे हैं, तो ये चीज़ हमें पता तो चलती है, लेकिन फिर भी ये चीज़ है ना जो जैसे अभिमान वगैरह है वो सूक्ष्म द्वारों से प्रवेश कर लेता है। जब हम कितना भी वो करने की कोशिश करें, लेकिन वो इतना सूक्ष्म रूप से आ जाता है कि उसको देखना भी कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि समझ आ गया, कुछ क्षण के लिए बहुत आनंद देते हैं क्योंकि अभिमान डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन फिर खड़ा हो जाता है। तो उसमें कारण क्या है कि जब हम परमात्मा के साथ एक संबंध जोड़ लें, परमात्मा हमारे माता पिता हैं, हम उनके संतान हैं, तो फिर परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं। जब अभिमान से उठाना चाहते हैं तो उसको पहले ही भगवान रोक देते हैं, कृपा करके। जैसे बच्चा सर्प को पकड़ने जा रहा है, उसको तो बोध नहीं है कि ये सर्प है, अग्नि को पकड़ने जा रहा है, उसको तो उतनी समझ नहीं है। इसी प्रकार से हम तो अज्ञानी जीव हैं, हमको तो ये इतनी समझ नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है। अर्जुन ने यही कहा कि शिष्यस्ते हम साधीमाम ताम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपकी प्रपत्ति स्वीकार करता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ क्या हमारे लिए इस समय उचित है क्या अनुचित है, क्योंकि एक तरफ तो धर्म कहता है कि अपने गुरुजनों के सामने मतलब कठोर शब्द भी प्रयोग नहीं करने चाहिए। आज हम अपने गुरुजनों के सामने धनुष्मान लेके खड़े होंगे। भीष्म पितामह जिन्होंने हमको पाल पोष के इतना बड़ा किया है, जो गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने हमको धनुर्विद्या में इतना निष्णात किया है,
आज हम उनके सामने युद्ध करने के लिए खड़े हो गए हैं और और अपने परिजनों को मार के हम रुधिर में सने हुए भोगों को नहीं भोगना चाहते। ऐसा अर्जुन की विचारधारा। और दुर्योधन की विचारधारा क्या कहती है कि मदर्थ्य त्यक्त जीवता, ये सब जितने भी लोग आए हैं मेरे लिए शरीर त्याग करेंगे, मेरा राजा कंटक बना रहे। अर्जुन भी भोग चाहता है, अर्जुन भी राज चाहता है, दुर्योधन भी राज चाहता है। हो गए सब तैयार। तो कह रहे बंद ये जूस पी रहे, सूप पी रहे। मतलब भगवान रक्षा, भगवान की रोज 10 मिनट भी 5 मिनट भी जो भी हो भगवान के सामने बैठ जाओ और फिर चंद्रवेदी प्राणायाम करो और चंद्रवेदी प्राणायाम करके भगवान का स्मरण करो, भगवान से प्रार्थना करो। और लेफ्ट से श्वास लेना है, राइट से निकालना है। अनुलोम विलोम नहीं, अनुलोम विलोम में क्या है, लेफ्ट से लिया राइट से निकाला, फिर राइट से लिया, फिर इसमें केवल लेफ्ट से लेना राइट से निकालना, बस इतना ही। बस इतना ही 27 बार, एक बार 27 बार। एकदम तो नहीं होगा, अभ्यास करने से होगा। और जब 27 बार हो गया, वैसे इसको 4 बार कर सकते हैं तो 108 बार पूरी एक माला हो जाती है। और ये करने के बाद आज्ञा चक्र पे त्रिकुटी के मध्य में यहाँ आज्ञा चक्र है, तो वहाँ ध्यान करो और भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु आपके बच्चे हैं, आपकी सराहना है। बस इतना शुरू कर दो और सब भगवान करेंगे। अच्छा, और इसमें कोई